ओके, तो क्लासफुल एड्रेसेस और क्लासलेस एड्रेसेस क्या होते हैं ये इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। इससे पहले जितने भी लेक्चर्स थे वो क्लासफुल एड्रेसेस के बारे में थे। किस तरह हमने IPv4 एड्रेस को क्या किया था, क्लासेस में डिफाइन किया था। तो क्लासेस में हमने 5 क्लासेस बनाए थे, ABCDE। मैं ब्रीफली इसको डिस्कस करता हूँ। क्लास ए की रेंज 0.0 से लेके 127 तक जो है ना ये जाती है। अगर इसमें मैं एक IP एड्रेस ले लूँ जो कि क्या है, ये हमारे पास प्राइवेट IP एड्रेस है। ठीक है, तो प्राइवेट IP एड्रेस मैंने दिया है 10.0.0.0। तो क्लासफुल एड्रेस IPv4 में क्लासफुल एड्रेस उसको कहते हैं जिसका सबनेट हमारे पास जो होता है वो क्या होता है, सबनेट मास्क वो फिक्स होता है। सबनेट मास्क फिक्स होने का मतलब ये है कि इसका फर्स्ट ऑक्टेट क्लास ए का वो रिजर्व होता है किसके लिए, नेटवर्क आईडी के लिए, और बाकी के 3 सबनेट्स हमारे पास होस्ट आईडी के लिए कंफर्म होते हैं। इसको हम चेंज कर सकते हैं लेकिन इसको हम चेंज नहीं कर सकते। सिमिलरली क्लास बी का जो IP एड्रेस का रेंज है वो 128 से 191 तक होता है। ठीक है, इसमें जो मैं प्राइवेट IP एड्रेस अगर मैं लूँ तो मेरे पास 172.16.0.0 ये मैंने एक एग्जांपल ली है। इसमें फर्स्ट 2 ऑक्टेट्स नेटवर्क आईडी के होते हैं, बाकी 2 ऑक्टेट्स होस्ट आईडी के होते हैं। तो नेटवर्क आईडी को हमने 25525 कंसिडर कर लिया। ये सबनेट मास्क जो हमारा है ये चेंज नहीं हो सकता क्लासफुल एड्रेसेस में। तो अगर हम चेक कर लें 72.16 तो यहाँ पे हमारे पास 255 मल्टीप्लाई बाय 255 इतने सारे IP एड्रेसेस हमारे पास यहाँ पे आते हैं और ये पूरे एक ही नेटवर्क होगा। इसको हम सबनेट और नहीं कर सकते क्लासफुल एड्रेसेस में। अगर हमने इसको सबनेट करना है तो हम क्लासलेस एड्रेसेस के पास जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली क्लास सी का जो क्लासफुल एड्रेस है हमारे पास वो 192 से लेकर 223 तक की जो रेंज है उसमें अगर हमने एक एग्जांपल ली है ये, तो ये हमारे पास प्राइवेट IP एड्रेस है। तो इसमें अगर हम देख सकते हैं इसके जो फर्स्ट 3 ऑक्टेट्स जो होते हैं वो क्या होता है, उसका सबनेट मास्क होता है। तो सबनेट मास्क इसका फिक्स हो जाता है 3 ऑक्टेट्स तक। तो ये 3 ऑक्टेट्स हमारे पास बन जाते हैं। इसके अलावा हम इसमें और सबनेटिंग नहीं कर सकते, ये ऑलरेडी एक नेटवर्क बना हुआ है हमारे पास। क्लियर। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये मेरे पास रिजर्व है नेटवर्क आईडी के लिए। तो हमारे पास यहाँ पे जो बचता है ये एक ऑक्टेट जो कि 255 के इतने IP एड्रेस हमारे पास यहाँ पे बच जाते हैं। क्लियर। तो ये हमारे पास क्लासफुल एड्रेसेस होते हैं। इसी तरह क्लास डी और क्लास ई ये हम चूंकि डिस्कस नहीं करते और मल्टीटास्किंग के लिए, और ये जो हमारे पास है क्या कहते हैं रिसर्च वर्क के लिए जो हमारे पास ये काम आते हैं। तो जब हम क्लासलेस एड्रेसेस की बात करते हैं तो जब भी हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे तो हमारा मकसद क्या होगा, हमारा मकसद होगा कि हम क्या करें, सबनेटिंग करें। सबनेटिंग हम किस तरह करेंगे, सबनेटिंग हम क्लासफुल एड्रेसेस का जो सबनेट मास्क होता है, ठीक है, उस सबनेट मास्क को लेते हुए हम क्या करेंगे, उसको इसके साथ हम प्लस करेंगे क्या, borrowed bits from host ID। सबनेटिंग में हम क्या करते हैं कि सबनेटिंग में हम हमारे पास जो क्लासफुल एड्रेस जो भी IP एड्रेस हमारे पास होता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक IP एड्रेस है 192.168.8.1। तो ये मुझे पता है कि ये 192 है और ये क्लास सी का IP एड्रेस है। तो क्लास सी के IP एड्रेस में हमारे पास फर्स्ट 3 ऑक्टेट्स क्या होते हैं, ये इसका जो है सबनेट मास्क होता है, डिफॉल्ट सबनेट मास्क। और .0 हमारे पास ये होस्ट का ऑक्टेट हमारे पास बन जाता है। तो अगर हम यहाँ पे देख लें तो ये 3 ऑक्टेट्स हमारे पास, इनके बिट्स में अगर हम इसको कन्वर्ट कर लें तो हमारे पास एक कुछ इस तरह होगा। सही। तो ये 3 ऑक्टेट्स हमारे पास 1 होंगे और आखिरी का ऑक्टेट क्या होगा, हमारे पास ऑफ हो जाएगा। तो हम सबनेटिंग में हम चाहते हैं कि हमारे पास यहाँ का जो सबनेट बन रहा है, जो नेटवर्क बन रहा है, वो मेरे पास क्या है 192.168.8.1 192.168.8.2 इस तरह जाता जाएगा 192.168.8.255 तक ये जाएगा। ठीक है, तो ये 255 तक जा रहा है हमारे पास। तो इसका मकसद ये है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पे अगर हम इस पूरे नेटवर्क की बात कर लें तो हमारे पास यहाँ पे 256 माइनस 2 अगर हम करते हैं तो इससे हमारे पास क्या आता है,
254 हमारे पास आईपी एड्रेसेस यहाँ पे बन जाते हैं कि हमारे पास 254 आईपी एड्रेसेस हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये सब नेट्स में डिवाइड हो जाए और हर एक सब नेट में मेरे पास कितने आईपी एड्रेसेस हों, हर एक सब नेट में मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा 10 आईपीज हों, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे क्या करना है कि हमारे पास होस्ट कितने रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड होस्ट हमारे पास 10 है, ठीक है। तो हमारे पास 10 होस्ट रिक्वायर्ड हैं। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हम इन 3 ऑक्टेट्स को छेड़ नहीं सकते, हमारे पास जो आखिरी का ऑक्टेट है इसको हम छेड़ सकते हैं। क्लियर है ना। अगर हम एक काम कर लें 1 2 4 8 16 32 64 128 कर लें, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे 10 होस्ट चाहिए। तो जो आखिरी का जो ऑक्टेट है इसमें मैंने क्या करना है, 10 लिख लेना है। 10 का बाइनरी मैंने लिख लेनी है। तो 10 की बाइनरी क्या आएगी, 8 + 2 10, ठीक है। यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। तो अब आप जरा देखें कि मैक्सिमम हमारे पास यहाँ तक की वैल्यूज आ रही हैं। इसके अलावा ये जो बिट्स हैं ये हमारे पास यूज़ नहीं हो रहे हैं। तो जो ये बिट्स यूज़ नहीं हो रहे, हमने क्या कर लेना है, हमने जो बिट्स यूज़ नहीं हो रहे इसको हमने 1 कर देना है, क्योंकि अगर हमारे पास ये बिट्स यूज़ नहीं हो रहे तो हमने इसको क्या कर लेना है, इसको हमने कन्वर्ट कर लेना है नेटवर्क आईडी के साथ। तो ये बाकी जो सारे हैं इसको हमने 0 कर लेना है। जो बिट्स हमारे पास यूज्ड में आ गए हैं, जो कि 10 की रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास, इस 10 की रिप्रेजेंटेशन 4 बिट्स के आ गए, तो 4 बिट्स हमारे पास रिजर्व हो जाएंगे। बाकी के 4 बिट्स को हमने क्या कर लेना है, इसको हमने इस नेटवर्क के साथ ऐड कर लेना है। तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा। यहाँ पे 1 2 3 4 बिट्स हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे, बाकी के बिट्स हमारे पास क्या आ जाएंगे, सारे 0 आ जाएंगे। तो अगर आप यहाँ पे देख लें कि 8 बिट्स + 8 बिट, फिर इसके भी 8 बिट्स, यहाँ पे 4 बिट्स। तो अगर इन सबको हम कंबाइन कर लें तो हमारे पास 8 से 24 25 26 27 28, तो 28 बिट्स हमारे पास इस्तेमाल हो रहे हैं किसके लिए, नेटवर्क आईडी के लिए, ठीक है। तो सबनेट मास्क, यहाँ का सबनेट मास्क हमारे पास क्या था, 24 बिट्स का था। इसको हम इस तरह लिखते हैं। ये टर्मिनोलॉजी हम किस में इस्तेमाल करते हैं, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग में इस्तेमाल करते हैं। इसे हम सिडर भी कहते हैं ज़्यादा, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। ये रिप्रेजेंटेशन हमारे पास इसकी होती है। लेकिन चूंकि यहाँ पे ये जो सबनेट मास्क है ये क्लासफुल से आया हुआ है, तो हमने सबनेटिंग करनी है, तो हमने क्लासफुल के सबनेट मास्क को लेते हुए उसको हमने और एक्सटेंड करना है होस्ट की तरफ जाके। होस्ट से हमने ये 4 बिट्स बोरो कर लिए हैं, इसके साथ मिला लिए हैं, तो हमारे पास 28 बिट बन जाता है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि हमारे पास जो सबनेट मास्क नया आया है वो हमारे पास /28 का है। तो अगर हम इसको ये कर लें तो हमारे पास 8 बिट्स 25 आ जाएंगे, 255। इस 8 बिट से भी हमारे पास 255 आ जाएगा। इस ऑक्टेट से भी हमारे पास, ये जो हमारे पास है 8 बिट से हमारे पास 255 आ जाएगा। तो ये 4 बिट्स इस ऑक्टेट, ये ऑक्टेट हमारे पास फिर क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर हम यहाँ पे चेक कर लें कि 128 + 64 + 32 + 16, तो इससे हमारे पास बनता है 240। क्लियर। तो यहाँ तो सबनेट मास्क बन जाएगा वो 240 हो जाएगा। अब ये सबनेट मास्क हमारा सबनेट का बन गया। किस सबनेट का बन गया है, ये सबनेट मास्क किस सबनेट का है, ये 192.168.8.0, ये आईपी एड्रेस जो हमने लिया था क्लास C का, ये इसका सबनेट मास्क बन गया है सबनेटिंग में। तो अब बात यह आती है कि हमने 10 होस्ट लिए थे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे नेटवर्क क्या बनना है, तो 192.168.8.0 फर्स्ट नेटवर्क होगा। इसके बाद 192.168.8. दूसरा नेटवर्क कौन सा बनेगा हमारा। तो यहाँ पे जरा आप चेक कर लें कि आपके जो ये 4 बिट्स थे, ये 4 बिट्स ये आपके किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये होस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 2⁴ से हमारे पास क्या आता है, 16। तो दूसरा नेटवर्क हमारे पास 16 का होगा। तीसरा नेटवर्क जो इससे बनेगा 192.168.8.16 + 16 32 बन जाएगा। तो आप ये देखें कि ये 192.168.8.0 से स्टार्ट होगा
192.168.8.15 तक जाएगा, क्योंकि 0 से 15 पे 16 192.168.8.32 ये 31 तक जाएगा। फिर ये जो 192.168.8.32 192.168.8.32 के साथ फिर आप 16 प्लस करें तो ये आपके पास 47 तक जाएगा, ठीक है ना। तो इसके बाद अगर आप यहाँ पे फिर चेक करें तो दूसरा आपका आएगा 192.168.8.32। आप ऑलरेडी यहाँ पे आया है, ये 47 है, यहाँ पे ये किससे स्टार्ट होगा, यहाँ पे स्टार्ट होगा 48 से। फिर 192.168.8.64 होगा, ये क्या होगा 192.168.8.63 हो जाएगा, सही है ना। फिर इस तरह जाता जाएगा। इसका आखिरी आईपी एड्रेस जो हमारे पास होगा 192.168.8.255 होगा। तो अगर आप यहाँ पे देख लें कि आपके पास यहाँ पे कितने नेटवर्क्स बन रहे हैं, आपके पास यहाँ पे 16 नेटवर्क्स बनेंगे। अब यहाँ पे देखिए 192.168.8.0 ये हमारे पास एक नेटवर्क बन गया, ये मेरे पास दूसरा नेटवर्क बन गया, ये तीसरा बन गया, ये चौथा बन गया, जाएंगे आखिर में मेरे पास 16 नंबर पे ये बन गया, ठीक है ना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जाएगा। अब इस एक नेटवर्क पे अगर आप चेक करें तो 192.168.8.0 192.168.8.15। तो अगर हम इस नेटवर्क की सिर्फ बात कर लें तो ये मेरे पास 192.168.8.0 इसका फर्स्ट आईपी आ जाएगा। फिर 192.168.8.1 192.168.8.2 8.15 तक आ जाएगा। अब ये टोटल आईपीज जो हैं ये मेरे पास 16 आईपीज बन रहे हैं। तो अगर इन 16 आईपीज में से ये जो स्टार्ट का आईपी एड्रेस होता है ये नेटवर्क आईडी होती है, और ये एंड का एड्रेस होता है ये ब्रॉडकास्ट आईडी होती है। मींस ये नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और ये ब्रॉडकास्ट को इस नेटवर्क के ब्रॉडकास्ट आईपी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ये दो आईपी एड्रेस हम इस्तेमाल नहीं करते, तो 16 से हम 2 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 14 आईपी एड्रेसेस बच जाते हैं, जिसमें से हम 10 को इस्तेमाल कर लेंगे। अगर आपको फिर 1-2 सिस्टम और चाहिए इस नेटवर्क पे तो आप काफ़ी हद तक 4 सिस्टम्स को आप इस नेटवर्क के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। अब इस नेटवर्क के लिए जो सबनेट मास्क इस्तेमाल हो रहा है वो मेरे पास क्या होगा 255.255.255.240 इस्तेमाल हो रहा होगा, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको सीरियल में रिप्रेजेंट करूँ इस पूरे नेटवर्क को तो मैं इस तरह कहूँगा कि 192.168.8.0 क्या होगा हमारे पास 28। तो इससे पता चल जाएगा कि अच्छा तो क्लास सी का आईपी एड्रेस है जो कि 24 होता है, तो 2 द पावर 28 माइनस 24 इज इक्वल टू 2 द पावर 4। तो इसका मतलब ये है कि 4 बिट्स हमारे पास 4 बिट्स क्या हो गए हैं, हमने बोरो कर लिए हैं होस्ट से। तो ये देखिए ये 4 बिट्स हमने क्या कर लिए थे, बोरो कर लिए थे इस होस्ट आईडी से, होस्ट की जो बिट्स हैं, और इसको हमने नेटवर्क बिट्स के अंदर इंक्लूड कर लिया था। तो बेसिकली सब नेटवर्क हमारे पास ये कंसेप्ट यूज कर रही होती है और इसको हम क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग में यूज करते हैं। चलिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। ये इस आईपी एड्रेस को अगर आप देखें तो ये हमारे पास क्लास बी का आईपी एड्रेस है, और क्लास बी का जो डिफॉल्ट सबनेट मास्क होता है वो हमारे पास 2 ऑक्टेट्स पे मुश्तमिल होता है, जो कि 255 होता है, दूसरे पे 255 होगा, फिर 00। इससे पता चलता है कि हमारे पास 2 ये क्लास फुल आईपी एड्रेसेस के डिफॉल्ट सबनेट मास्क है। हम जब सबनेटिंग कर रहे हैं तो हम इसको लेंगे, इसको अगर हम बिट्स में कन्वर्ट कर लें ठीक है, तो ये हमारे पास 2 सबनेट्स बन गए, 2 ऑक्टेट्स 1s के हो गए और 2 ऑक्टेट्स 0s के हो गए हैं। अब हम चाहते हैं कि इसके अंदर हमारे पास 50 नेटवर्क्स बन जाएं।
हमें 50 नेट्स चाहिए, 50 नेटवर्क्स चाहिए। तो हम यहाँ पे फिर क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे नेटवर्क्स बन सकते हैं, ठीक है ना। आप यहाँ पे देखें तो 131.10 है, इसमें हमारे पास बहुत सारे नेटवर्क्स बन सकते हैं, लेकिन हमने सिर्फ 50 नेटवर्क्स ही बनाने हैं। तो हम क्या करेंगे कि ये और एक नेटवर्क है, इसको हमने और 50 सबनेट्स में डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे कि 1 2 4 8 16 32 64 128, हमें 50 नेटवर्क्स चाहिए। तो हमने इस 50 को बिट्स में कन्वर्ट कर लेना है, क्योंकि 64 में तो 50 आता नहीं है, क्योंकि ये तो 50 से ज़्यादा हो जाएंगे। तो हमने क्या करना है, 32 ले लेंगे। 32 प्लस 16, तो हमारे पास ये 42 48 बन जाएंगे। 48, तो ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन होगी किसकी, 50 की, ठीक है। तो ये हमारे पास 50 की रिप्रेजेंटेशन हो गई है। अब हमने क्या करना है, इस 50 को हमने सारे वंस कर लेने हैं। ये जब हम नेटवर्क की बात कर रहे हैं, पिछले एग्जांपल में हमने देखा था कि वहाँ पे हमने 10 होस्ट को किया था। तो जब 10 होस्ट को किया था, तो आप क्या करेंगे, इसको लीव करके बाकी के जितने भी बिट्स भी बन रहे हैं यहाँ पे, तो सारे का आपने 1 कर देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास ये हो रहा है कि हमने क्या करना है, इन सबको क्या कर लेना है, 1 1 कर लेना है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे देख लें तो ये 1 1 2 3 4 5 6, मतलब ये है कि हमने 6 बिट्स को हमने बोरो करने हैं, किससे, होस्ट आईडी से, ठीक है। तो क्या कर लेंगे हम, ये 6 बिट्स मैंने बोरो कर लिए इससे, बाकी 2 बिट्स यहाँ के रह गए, और ये 8 बिट्स आपस में यहाँ पे रह जाएंगे। इसका मतलब ये है कि मैंने क्या किया, 6 बिट्स को बोरो कर लिया है। तो इसको अगर हम कन्वर्ट कर लें डेसिमल में तो 255 इन 6 बिट्स को अगर आप कन्वर्ट करें डेसिमल में तो जरा चेक करें। तो इसे बनता है 252, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 252.0। तो ये जो हमारा यहाँ पे ये नंबर आ गया है, ये हमारे पास सबनेट मास्क बन गया है, किसके लिए, 131.10.0.0 के लिए। तो इसको हम स्लैश क्या करेंगे, हमने 1 2 3 4 5 6 है, तो 16 बिट्स ऑलरेडी, 8 and 8 16 प्लस 6, ये हमारे पास कितने बिट्स बनते हैं, 22। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये स्लैश 22 का नेटवर्क बन जाएगा, जो कि हम कहते हैं क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग में सीडर, इसका क्या बन जाएगा, स्लैश 22 बन जाएगा। अब बात ये है कि ये 131.10.0.0 होगा, तो इसका नेक्स्ट आईपी एड्रेस क्या होगा, 131.10। इसको हम चेंज नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये दोनों फुल हैं, इसमें ये चूंकि नेटवर्क के लिए बने हुए हैं। यहाँ पे अगर आप देख लें तो आप यहाँ पे क्या चेंज नहीं कर सकते, आप यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 बिट्स को आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आप ये चीज ले लेना तो आप इन 6 बिट्स को चेंज नहीं कर सकते, बाकी के ये 2 बिट्स चेंज होंगे। तो आप जब इन 2 बिट्स को छोड़ के आप आखिरी वाला देख लें, या ये 2 बिट्स ले लें, 2 द पावर 2 से क्या आता है हमारे पास, 2 द 4 आ जाता है। तो आपका जो नेक्स्ट आईपी एड्रेस होगा, नेटवर्क होगा, वो यहाँ पे 4 आ जाएगा .0, क्योंकि इस 4 से ज्यादा हम इसको यहाँ पे ले ही नहीं सकते, ठीक है ना। 2 द पावर 2 का हम लेते हैं 4, तो यहाँ पे हमारे पास 4 आ जाएगा। इसके बाद क्या होगा हमारे पास, 131.10. ये 4 है, तो इसके साथ 4 और प्लस हो जाएगा, क्योंकि हम 2 बिट्स की बात कर रहे हैं। तो फिर हम दोबारा 2 द पावर 2 4 देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे 8 आ जाएगा .0। फिर 131.10. चौथा नेटवर्क हमारे पास क्या होगा, 12 बन जाएगा इससे। 131.10.12 से फिर हमारे पास 16 आ जाएगा, और 131.10.12
20.0 हो जाएगा। इस तरह जाता जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देख लें तो इसका लास्ट, इस नेटवर्क का लास्ट आईपी एड्रेस क्या होगा, वो हमारे पास 131.10.0 है। तो ये 0 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3 लिखेंगे हम, क्योंकि 3 के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। इसी तरह 131.10. यहाँ पे 8 आ चुका है, ये तीसरा नेटवर्क बन गया है। तो दूसरे नेटवर्क का जो एंड होगा उसके बाद तीसरा नेटवर्क बनेगा, तो यहाँ पे मेरे पास 7 डॉट बन जाएगा। अब इसका लास्ट क्या होगा, 255 होगा, क्योंकि 0 का लास्ट क्या है, 255। इस तरह इस 0 का, इस ऑक्टेट का लास्ट 3 होगा, तो इस ऑक्टेट का लास्ट क्या होता है, 255 होगा। जैसे ये 255 0 होगा तो ये 0 हो जाएगा, ये इसको इंक्रीमेंट करेगा 3, तो ये 4 दूसरा नेटवर्क बन जाएगा। सेम 7 है, ये भी 255 हो जाएगा। इसी तरह 131.10 को हम चेंज नहीं कर सकते, बाकी डॉट है 8 है, 8 9 10 11 तक जाएगा, क्योंकि 12 यहाँ से शुरू हो रहा है, डॉट 255 तक जाएगा। इसी तरह 131.10.16 है, यहाँ पे 15 तक आ जाएगा, 255। ये 20 है, 131.10.19.255 होगा। ये 20 है, 131.10.21 22 23, यहाँ पे हमारे पास 23.255 होगा। तो इस तरह ये सारे नेटवर्क्स बनते जाएंगे हमारे पास। तो अगर आप ये देख लें 4 है, तो मोस्ट प्रोबेबली अगर आप, मैं इसको रफली कैलकुलेट कर लूँ तो ये 0 से लेके कहाँ तक जाएगा, 255 तक जाएगा। मुकम्मल तौर पे अगर हम देखें तो ये 256 हमारे पास यहाँ पे इस ऑक्टेट से नेटवर्क बनते, डिवाइड बाय 4 कर लें, 4 से 24 और 16, तकरीबन ये बनते हैं 64 नेटवर्क बनते हैं, जो कि जिसमें से हम 50 नेटवर्क्स को इस्तेमाल कर लेंगे। बाकी के 14 नेटवर्क्स अगर हम चाहते हैं स्केलेबिलिटी हमें चाहिए तो हम इजीली जो है ना हम अपने नेटवर्क्स को और बढ़ा सकते हैं। एनी हाउ, ये हमारा 50 नेटवर्क्स का ये पूरे एक सबनेट्स बन गए हैं। हमने ये सबनेट्स 15 सबनेट्स किस नेटवर्क आईडी के बनाए हैं, इस 131.10 के नेटवर्क को लिया है और इसको हमने और सबनेट कर दिया है इतने नेटवर्क्स में। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो 22/22 आपको मैंने बता दिया कि सीरियल बन रहा है, इससे पता चल जाएगा हमें कि 22 बिट्स इस आईपी एड्रेस के 22 बिट्स रिजर्व्ड हैं, किसके लिए, वो नेटवर्क को डिफाइन करने के लिए रिजर्व्ड है। तो अगर हम ये देख लें, इस एक नेटवर्क को अगर हम लेते हैं तो हमारे पास 131.10.0.0 फर्स्ट आईपी एड्रेस है, इसके बाद 131.10.0.1 होगा, 131.10.0.2, इस तरह जाता जाएगा 131.10.0.255 तक ये जा रहा है। इसके बाद ये 255 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 0 को 1 एक इंक्रीमेंट कर लेगा और ये अपनी जगह पे वापस आ जाएंगे। सिमिलरली 131.10.1.1, 131.10.1.2, इस तरह जाता जाएगा, आखिरी आईपी एड्रेस इसका 255 होगा, ये भी मेरे पास 110.131 हो जाएगा। ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, 255 है, ये मेरे पास 0 हो जाएगा, फिर ये 1 है, ये 2 हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा, .10.131, फिर 131.10.2.1, 131.10.2.2 से जाता जाएगा 131.10.2.255 तक जाएगा। फिर क्या होगा, फिर ये 255 0 हो जाएगा, ये इसको इंक्रीमेंट कर लेगा 3 और 10.131, 131.10.3.1, ये इस तरह जाते जाएंगे 131.10.3.255 तक। तो अगर आप यहाँ पे ये चेक कर लें, ये हमारे पास कितने आईपी एड्रेसेस बन रहे हैं, ये हमारे पास 256 यहाँ पे भी हैं, 256 यहाँ पे भी हैं, 256 यहाँ पे भी हैं, 256 यहाँ पर भी हैं। अगर हम इन सब को प्लस कर लेते हैं तो ये हमारे पास 1024 आईपी एड्रेसेस बन रहे हैं। अच्छा, अब हम एक और आईपी एड्रेस लेते हैं, अगर इसको आप जरा देख लें तो ये हमारे पास क्लास सी का आईपी एड्रेस है, और क्लास सी का आईपी एड्रेस का जो सबनेट मास्क होता है वो 24/24 का होता है।
इस /24 का मतलब हमारे पास ये है कि इसका जो डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क था वो हमारे पास 255.255.255.0 था। इसको अगर हम बिट्स में कन्वर्ट कर लें तो ये हमारे पास इसकी बिट्स में बाइनरी में हमारे पास इसका फॉर्मेट ये बनता है। अब हमारे पास एक सवाल ये आया कि मुझे इस क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कितने आईपी एड्रेस बन रहे हैं 256-2 विच इज़ 254 यूजेबल आईपी एड्रेसेस हैं, क्योंकि ये 0 से लेकर 256 तक जाएंगे तो हमारे पास -2 करें 254 आईपी एड्रेसेस बनते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे पास इसमें से एक ऐसा सबनेट बन जाए कि उसमें से मुझे सिर्फ और सिर्फ 100 आईपी एड्रेसेस मिलने चाहिए। तो अब क्या करेंगे कि इन 0 बिट्स में से हमने 100 आईपी एड्रेसेस के जो बिट्स बनते हैं उनको हमने होस्ट में डाल देना है, बाकी के आईपी जो बिट्स बनते हैं उनको हमने नेटवर्क के साथ शामिल कर देना है। तो 100 अगर हमने बनाना है तो हम क्या करेंगे, पहले 64 ले लेंगे, 64 के साथ हमने 32 को प्लस कर देना है तो हमारे पास ये 96 बनता है। 96 के साथ हमने 4 ले लेना है तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 100 बन जाता है, बाकी को हमने 0 कर लेना है। ठीक है, अब देखिए हमने क्या करना है कि हमने ये 7 बिट्स को हमने होस्ट के लिए रिजर्व कर लेना है। ठीक है ना, तो हमने इस ऑक्टेट के साथ क्या कर लेना है, इस ऑक्टेट के साथ हमने ये करना है कि ये जितने बिट्स हमने रिजर्व किए हैं होस्ट के लिए इनको हम सब के सब 0 कर लेंगे। इसके अलावा जो बिट बच जाता है हमारे पास उसको हमने 1 कर लेना है। तो यही इसको उठा के हमने यहाँ पे रख लेना है। तो इससे हमारे पास चूंकि ये /24 बन जाता है, यहाँ पे हमारे पास जो सिटर बनेगा क्लासेस इंटर डोमेन राउटिंग के जो सबनेट मास्क बनेगा वो कुछ इस तरह होगा। देखिए यहाँ पे हमारे पास एक बिट हमने क्या कर लिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 8 बिट्स, ये 8 बिट्स, ये 8 बिट और ये 1 बिट, 1 बिट हमारे पास। इससे कितने बनते हैं, 24 + 1 25। तो यहाँ का जो सिर्फ बनेगा वो हमारे पास /25 बन जाएगा, क्लास लेस रूटिंग के लिए हमारे पास। ठीक है, तो अगर हम देख लें तो इससे इन 8 बिट से 255 बन जाता है, इन 8 बिट से 255 बन जाता है, इन 8 बिट से 255 बन जाता है और इन 8 बिट से हमारे पास 128 बनता है। अगर हम इस 128 लिख लेते हैं तो हमारे पर अंदाज़ा हो जाएगा सिस्टम को कि अच्छा ये 1 बिट इसको हमने इसकी तरफ मूव कर दिया है नेटवर्क आईडी की तरफ। तो अगर हम यहाँ पे चेक कर लें कि ये बिट्स हमारे पास कितने बन रहे हैं, ये बिट्स हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 टू द पावर 7 विच इज इक्वल टू 128। तो ये 128 हमारे पास ये एक ऑप्शन है। हम क्या करेंगे, हमारे पास इस नेटवर्क का जो स्टार्टिंग का आईपी एड्रेस होगा वो हमारे पास होगा 192.168.10.0। देखिए 3 ऑक्टेट्स चेंज नहीं होंगे तो 3 ऑक्टेट्स चेंज नहीं होंगे, 192.168.10. ये चेंज होगा, 192.168.10. ये चेंज होगा। अब देखते हैं ये फर्स्ट नेटवर्क बनेगा। फर्स्ट नेटवर्क क्या कह रहा है कि 192.168.10.0 से स्टार्ट होगा, दूसरा नेटवर्क जो शुरू होगा वो 128 तक जाएगा, 128 होगा। ठीक है, तो अगर हम इसका लास्ट आईपी एड्रेस देखें इस नेटवर्क का तो 192.168.10.128 है, ये 127 हो जाएगा। फिर अगर हम यहाँ पे देख लें तो 128 है, इसके साथ फिर 128 अगर आप प्लस करेंगे तो इससे क्या बनेगा, इससे हमारे पास 256 बनेगा। तो हम चूंकि यहाँ पे 256 नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि 192.168.10 128 129 130 131 132 इसके साथ 128 और 128 प्लस करें तो हमारे पास यहाँ पे 255 बन जाएगा। ठीक है, 255 के बाद हमारे पास ये हम यहाँ पे 0 नहीं लिख सकते, उसकी वजह ये है कि हमारे पास यहाँ पे ये पूरा का पूरा नेटवर्क खत्म हो जाता है। तो अगर हमने क्लास CIP एड्रेस के इस किस्म के नेटवर्क को अगर हमने लिया और उसमें हमने 100 IP एड्रेसेस बनाएंगे तो हमारे पास एक्चुअली 2 नेटवर्क बनेंगे इस स्पेसिफिक नेटवर्क के लिए।
तो अगर हम आप यहाँ पे ज़रा चेक कर लें कि यहाँ का IP एड्रेस हमारे पास किस तरह होंगे, तो ये देखें 192.168.10.0, मैं इस एक नेटवर्क को ले रहा हूँ। तो इसका दूसरा IP एड्रेस 192.168.10.1, 192.168.10.2, इससे ज़्यादा जाएगा 192.168.10.100, 192.168.10.101, 192.168.10.102, इससे चला जाएगा 192.168.10. आखिरी का IP एड्रेस हमारे पास क्या है 127 होगा। चूँकि हमने कहा था कि हमें 100 होस्ट चाहिए, तो स्टार्टिंग का IP एड्रेस और एंड IP एड्रेस हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके अलावा हमारे पास जितने भी नेटवर्क बनते हैं, तो अगर आप यहाँ पे चेक कर लें कि आपके पास ये कितने IP एड्रेसेस होंगे, तो 2 द पावर 7 हमारे पास आ रहे 128, तो 128 माइनस 2 कर लेंगे तो हमारे पास ये कितने बचते हैं 126 IP एड्रेस हमारे पास यहाँ पे यूजेबल होंगे। तो अगर हमने 126 है, यहाँ पे हमारे पास 100 IP चाहिए, हम क्या कर लेंगे, हम यहाँ पे से कोई से भी 100 IP एड्रेस निकाल लेंगे, बाकी 126 माइनस 100 कर देंगे तो हमारे पास 26 IP एड्रेस बच जाते हैं। ये इतना ज़्यादा लॉस नहीं है। इस लॉस से बचने के लिए भी हमारे पास एक टेक्निक यूज़ होती है जिसे हम कहते हैं वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। वो हम इंशाल्लाह फिर इस लेक्चर के बाद पढ़ेंगे कि वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क में हमने इन 26 IP एड्रेसेस को भी किस तरह इस्तेमाल में लाना होगा, लेकिन फिलहाल हमारा ये टॉपिक नहीं है। तो देखें इस तरह हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर इसमें अगर हम एक बात कर लें कि अगर हमने 100 की IP एड्रेस लगा दिए हैं यहाँ पे, इस मतलब ये एक राउटर है, इस राउटर के हमने एक साइड पे ये सारे के सारे 100 के 100 IP सिस्टम लगा दिए हैं। कल को अगर हमें एक और एड्रेस एक और सिस्टम चाहिए इसी नेटवर्क पे चाहिए, तो हम इजीली 26 और हम लगा सकते हैं इसके साथ। तो ये हमारे पास एक नेटवर्क है जो कि स्केलेबल है, ठीक है। लेकिन अगर आपको पता है कि ये बिल्कुल स्ट्रिक्टली यहाँ पे ये डिफाइंड है कि यहाँ पे 100 IP एड्रेसेस ही होंगे, तो फिर हमने इन 26 IP एड्रेसेस को इस नेटवर्क से अलग करेंगे जो कि हम VLSM में पढ़ेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक IP एड्रेस लिया है, अगर आप इसको चेक कर लें तो ये मेरे पास क्लास B का IP एड्रेस है और डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क अगर आप यहाँ पे देख लें तो 16 है। इट मीन्स कि यहाँ पे 255.255.0.0 सबनेट मास्क इस्तेमाल हो रहा है जो कि डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क है क्लासफुल IP एड्रेस का। अगर हम इसको बिट्स में कन्वर्ट कर लें, इस बाइनरी को कन्वर्ट कर लें बाइनरी में, तो ये कुछ इस तरह होगा, ठीक है। और मैं ये यहाँ पे चाहता हूँ कि हमारे पास यहाँ पे इस नेटवर्क IP एड्रेस से कितने नेटवर्क्स बना लें, हम 10 नेटवर्क्स बना लें। तो हम 10 नेटवर्क्स इससे बनाएंगे। वो किस तरह बनाएंगे आप जरा चेक करें। पहले 10 की बाइनरी देख लें, 1 2 4 8 32 60 128, ठीक है। 10 की बाइनरी हमारे पास ये इस तरह जाती है 8 और 2 10। इट मीन्स ये 4 बिट्स आप ले लें, इसको आप क्या कर लें वंस में कन्वर्ट कर लें, और ये 1 मीन्स इसका मतलब ये है कि 4 बिट्स आप होस्ट में से ले लें। ये सारे होस्ट के ये यहाँ से आ रहा है, तो हमने क्या कर लेना है कि फर्स्ट 4 बिट्स हमने ये ले लेने हैं और इसको हमने 1 1 1 1 में कन्वर्ट कर लेना है। बाकी ये भी सारे 1 1 हो जाएंगे, ये भी सारे 1 1 हो जाएंगे। बाकी के बिट्स कितने बचते हैं, 4 बिट्स बचते हैं, तो ये मेरे पास इस तरह आ जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे अगर आप चेक करें तो हमने क्या किया कि हमने 4 बिट्स इन 16 बिट्स के साथ ले लिए। 16 बिट्स हैं प्लस ये 4 बिट्स ले लेते हैं हम, तो हमारे पास ये तकरीबन बनते हैं 24। तो 24 बिट्स टू द पावर 24 बिट्स हमारे पास इस्तेमाल हो रहे हैं किसके लिए, नेटवर्क के लिए, एज ए नेटवर्क आईडी इस्तेमाल हो रहा है। क्लियर। अब आप सर यहाँ पे ये चेक कर लें कि आपके पास ये बिट्स सारे के सारे इस्तेमाल होंगे किसके लिए, होस्ट के लिए। तो यहाँ पे जरा चेक करें तो 131, तो यहाँ पे चेक करें तो 131, ये 131 आ गया डॉट 107। ये भी चेंज नहीं होगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये दोनों सेम टू सेम होंगे। चेंजिंग हमने यहाँ पे की है तो चेंजिंग हमारे पास यहाँ पे होगी, चेंजिंग हमारे पास यहाँ पे हो जाएगी। चेंजिंग चूँकि यहाँ पे हो रही है तो इसको हमने फिर खाली छोड़ देना है।
ये जो 8 बिट्स हैं ये होस्ट के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, तो ये 0 का 0 ही होगा। बात यहाँ पे ये बनती है कि इस यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो स्टार्टिंग आईपी एड्रेस हमारे पास 0 है ही, ये जाएगा कहाँ तक 131.107 डॉट, ये सारे 0 है, इसका आखिरी क्या होगा 255 होगा। ये अगर आप चेक कर लें तो इसके ये जो 4 बिट्स हैं इससे क्या बनता है, अगर आप चेक करें तो टू द पावर, ये 4 बिट्स हमारे पास क्या आते हैं टू द पावर 4, तो टू द पावर 4 टू द 4 8 16, तो ये टू द पावर 16 बन जाता है हमारे पास, ठीक है ना। तो ये 16 हमने ले लेना है और यहाँ पे हमने लिख लेना है, तो ये मेरे पास 15 आ जाएगा 131.107.16.0, फिर 131.107.32.0, 131.107. तो ये हमारे पास तमाम के तमाम नेटवर्क्स बन जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 से हम 10 को इस्तेमाल कर लेंगे, 6 हमारे पास बच जाते हैं। यही सबनेटिंग का हमारे पास क्या है, एक प्रोज भी है कॉन्स भी, मतलब हमारे पास इसका नुकसान हमारे पास ये है कि यहाँ पे हमारे पास 6 नेटवर्क ज़ाया हो रहे हैं, तो 6 नेटवर्क से आईपी एड्रेस हमारे पास सारे के सारे ज़ाया हो रहे हैं, क्योंकि हमें जस्ट 10 नेटवर्क चाहिए। लेकिन फ़ायदा हमारे पास यहाँ पे ये है कि इस आईपी एड्रेस को इस्तेमाल करते हुए हमारे पास 6 नेटवर्क्स और भी बच रहे हैं। जिन 6 नेटवर्क्स को हम कहीं और अगर हमारे पास नेटवर्क चाहिए तो हम इस तरह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर हमने इसके नुकसान से अगर हमने बचना है तो फिर वही बात कि वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क पे हम इसमें अप्लाई करेंगे, जो कि हम हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। क्लियर। तो यहाँ पे अगर आप चेक कर लें तो इसका जो 10 आईपी एड्रेस होगा 131.107.16 है, यहाँ पे 32 है, यहाँ पे 31 आ जाएगा 255, 31 से 32 हो जाएगा 131.107 131 132 32 33 34 48 है, ये 47 तक हो जाएगा। इसे तमाम के तमाम होते जाएंगे। लास्ट आईपी एड्रेस हमारा 131.107.255.255 हमारे पास आ जाता है। तो हमारे पास ये तकरीबन ये हमारे पास तकरीबन बन रहे हैं 2 द पावर 4 विच इज इक्वल टू 16 नेटवर्क। 16 से हम 10 को इस्तेमाल कर लेंगे, बाकी बच जाएंगे हमारे पास 6 नेटवर्क्स। इन 6 नेटवर्क्स को अगर हम देख लें इसकी रिव्यूटी के लिए हमारे पास बेस्ट है, लेकिन नुकसान हमारे पास ये है कि हम 6 नेटवर्क्स को ज़ाया कर रहे हैं, इस्तेमाल नहीं कर रहे। किस सबनेट मास्क को लेते हुए 255.255 डॉट, यहाँ पे जरा देखें तो ये हमारे पास ये इन बिट से हमारे पास क्या बनता है 240.0, ठीक है ना। तो ये सबनेट मास्क इस्तेमाल करते हुए हम क्या कर सकते हैं, ये 16 के 16 नेटवर्क्स हम इस्तेमाल करेंगे, और इन 16 के 16 नेटवर्क्स के लिए हमारे पास क्या है, ये आईपी एड्रेस, ये सबनेट मास्क इस्तेमाल होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर आप देख लें तो टू द पावर 8 जितने भी मतलब ये जो सबनेट मास्क है, इस सबनेट मास्क को लेते हुए आपके पास ये सारा का सारा एक नेटवर्क होता है। अगर हम ये आईपी एड्रेस इस्तेमाल कर रहे हैं, सबनेट मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हमारे पास इसमें लॉस होता जा रहा है, क्योंकि एक नेटवर्क में हमारे पास इतने सारे आईपी एड्रेसेस हैं। लेकिन यहाँ पे जो यूजेबल आईपी एड्रेसेस होंगे वो कितने होंगे, टू द पावर 8 विद 4, तो टू द पावर 8 प्लस 4 विच इज इक्वल टू द पावर 8 प्लस 4 से हमारे पास क्या आता है 12। तो इससे जितने भी जो भी नंबर आता है उतने आईपी एड्रेसेस हमारे पास सारे के सारे हमें मिल जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, हर एक नेटवर्क के लिए। इसके बाद मैं एक छोटा सा लेक्चर बनाऊंगा सबनेटिंग के लिए ही, उसमें हम एक सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कशन करेंगे कि हम सॉफ्टवेयर के ज़रिए किस तरह ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कितने नेटवर्क हमारे पास होंगे और कितने आईपी एड्रेस हमारे पास उसके अंदर होंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।